दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमपी हिंदी स्टोरी। इस वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ अमावस्या कब है, आषाढ़ अमावस्या का हिंदू धर्म में क्या महत्व है और आषाढ़ अमावस्या की कथा सुनेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आषाढ़ मास की अमावस्या का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे आषाढ़ी व हलहारणी अमावस्या भी कहते हैं। आषाढ़ अमावस्या चतुर्मास की पहली अमावस्या होती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन अग्नि के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए दीप पूजन किया जाता है और इसीलिए आषाढ़ अमावस्या को दीप अमावस्या भी कहते हैं। आषाढ़ अमावस्या के अंत में वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है, इसलिए इस अमावस्या के दिन किसान अपने हल और खेती के उपकरणों की पूजा करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा और पितरों का तर्पण विधान किया जाता है। पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही फलदायी होता है। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। पितरों का तर्पण करने के बाद दिन भर फलाहार करते हुए व्रत करें तथा भगवान विष्णु का पूजन करें। आषाढ़ अमावस्या के व्रत का पारण अगले दिन गरीबों में दान करने के बाद करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से पितरी दोष से मुक्ति और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। आइए अब सुनते हैं आषाढ़ अमावस्या की कथा। प्राचीन काल में एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वो दोनों बड़े ही सुशील और सदाचार जीवन व्यतीत करते थे। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके कोई संतान ना होने के कारण वे दोनों बहुत ही दुखी रहा करते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मैं तपस्या के लिए वन में जा रहा हूँ। घने वन में जाकर वह घोर तप करने लगा। कई वर्षों के कठोर तप के बाद उसके मन में वैराग्य हुआ कि अब वह अपना जीवन समाप्त कर देगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी लगाकर मरने के लिए तैयार हो गया। उसी समय अमावस्या प्रकट होकर बोली कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म में कोई संतान नहीं लिखी है, परंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक कन्या का नाम तुम अमावस रखना और दूसरी कन्या का नाम पूनम रखना। अपनी पत्नी से कहना कि वो सुख अमावस्या का व्रत करे और अमावस के दिन 1 कटोरी चावल भरकर और उसके ऊपर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रख देना। ऐसा तुम 1 साल तक करते रहना। अमावस्या की बात सुनकर ब्राह्मण अपने घर आ गया और उसने अपनी पत्नी को माता की कही हुई बात बताई। फिर अमावस आने पर दोनों पति पत्नी ने व्रत रखा और 1 साल बाद उनके यहाँ 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। तब उसने एक का नाम अमावस और दूसरी का नाम पूनम रखा। जब वह कन्याएं बड़ी हो गईं, तब उनका विवाह हुआ। बड़ी बहन अमावस बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी और छोटी बहन पूनम भगवान में विश्वास नहीं रखती थी। अमावस के घर में सुख संपत्ति का भंडार था, परंतु छोटी बहन के घर में दुखों का कोई पार ही नहीं था। जब बड़ी बहन को अपनी छोटी बहन के बारे में पता चला कि वह बहुत दुखी है, तो वह ढेर सारा सामान लेकर अपनी बहन के घर गई और उसने अपनी छोटी बहन से कहा, पूनम, तुम सुख अमावस का व्रत करो और पूजा करके उपवास रखो और 1 साल तक चावल की कटोरी भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान करना। ऐसा करने से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। पूनम भी अपनी बहन के कहे अनुसार ऐसा ही करने लगी और कुछ ही दिनों में उनके यहाँ धन धान और सुख समृद्धि का भंडार भर गया। इस प्रकार जो भी अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा।
माँ अमावस्या सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। बोलिए सुख अमावस्या की जय, विष्णु भगवान की जय। आइए अब जानते हैं कि आषाढ़ मास की अमावस्या कब है। आषाढ़ अमावस्या 28 जून 2022 दिन मंगलवार को है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।